हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। कई बार ये प्रश्न बन चुका है कि अर्थशास्त्र नामक जो किताब लिखी गई है उसका विषय क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो उसकी विषय वस्तु राजनीति है, ना कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी से इसका कोई नाता नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक चीज़ों की बातें की गई हैं, लेकिन मूलतः ये किताब राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि यह सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो कौन से चार प्रांत दिए थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी? तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म में दीक्षा दी थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सेल्यूकस निकेटर सेनापति था किसका? सिकंदर का। और उसका राजदूत मेगस्थनीज, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसके दरबार में आए और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है। मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, एपियानस। एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी, जिसको संलेखना पद्धति कहते हैं। जैन धर्म में शरीर त्याग की एक विधि होती है, संलेखना विधि। उस संलेखना विधि के माध्यम से शरीर का त्याग किया जाता है। तो चलिए, ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।